मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदाख्यो दीर्घनोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारिकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। अष्टानी का पर्व चल रहा है। विगत दिनों में हमने सती भुवन सुंदरी की कथा सुनी। आत्मा अनादि का है और अनादि से ही स्वभाव से चैतन्य स्वरूप होने पर भी 8 कर्म का संयोग और रागादिक विकार जीव के साथ लगे हुए हैं। क्या आत्मा कब का है? नादि अर्थात जिसकी कहीं से पारंगता नहीं। जब से आत्मा है तभी से जीव के साथ 8 कर्म का संयोग और रागादिक विकारी भाव बने हुए हैं। अगर इसमें से एक भी चीज अगर हम अनादि की न माने तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। कौन सी? एक भी चीज। क्योंकि अगर अनादि के कर्म नहीं है, इसका अर्थ आत्मा पहले कैसे था? कर्म रहित था। अनादि का कर्म का संबंध न माने तो फिर आत्मा पहले कैसा था? कर्म रहित। तो कर्म रहित कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। तो सिद्ध जाके फिर दोबारा उसको कहाँ आना पड़ा होगा? संसार में। और अगर विकारी न माने, रागादिक भाव अनादि के न माने तो आत्मा में राग देश नहीं थे तो फिर ये संसार में भ्रमण क्यों कर रहा है? बात आ रही समझ? ये हमारे जहन में, हमारे हृदय में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि आप और हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन चिंतन किसी चीज़ का नहीं करते, विचार किसी चीज़ का नहीं करते।
कुछ समय के लिए आगम की बात को मान भी लेते हैं कि हाँ, लेकिन हमारी सिद्धि नहीं होती है, हमारा लाभ हमें कुछ नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमें समझने की लगन होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, ज्ञान की रुचि होना चाहिए। जाके चिद अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोई, बिन अरुण अनुराग न मिल सके, कोटि उपाय करो सोचो। करोड़ों भी उपाय कर ले तो भी इसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान की उपलब्धि उन्हें ही होती है कि जिनके चित्त में अनुराग है, समझने का राग है, समझने का भावना है, समझने का की जिज्ञासा है। अगर ऐसा हृदय हमारा बने तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे चिंतन में आया ये कि आत्मा अनादि का है, कर्म अनादि का है, जीव ये रागादि का अनादि के है। नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता ऐसा चिंतन? क्योंकि हम सत्ता मानते ही नहीं है ना, अपनी सत्ता। हम तो ये मानते हैं कि किसी ने हमको बनाया है, एक लिमिटेशन समय के लिए संसार में भेजा है, और जब हमारा समय समाप्त होगा हम यहाँ से चले जाएंगे, अर्थात हमारी सत्ता विलय हो जाएगी। सोचना तो पड़ेगा भाई इन बातों को। देखो, मैं यानी आत्म वस्तु अनादि का, कर्म भी अनादि और रागाधिक भी अनादि की, और इन तीन का मेल ही संसार है। क्या है? इन तीनों का मेल क्या है? कौन सा जीव पर हम इसमें ऐसे बैठे हैं कि जो इन तीन चीजों से रहित है? अभी यहाँ पे बताओ, है सर? कोई सा ऐसा है कि नहीं साहब इसके अंदर रागाधिक नहीं है, एक कहेगा कर्म नहीं है, एक कहेंगे कि आत्मा नहीं है, कि नहीं, ये तीनों का सुमेल है अनादि से। अब इस सुमेल को हमें दूर करना है। आत्म वस्तु को कर्म से दूर करना है, आत्म वस्तु को रागाधिक से दूर करना है, क्योंकि इन तीनों की मिलावट से आत्मा क्लेश भोगता है, दुख भोगता है, पीड़ा भोगता है, जन्म मरण कर रहा है, अनंत तकलीफ प्राप्त कर रहा है। आत्म वस्तु में तो तकलीफ है नहीं, लेकिन ये कर्म और ये रागादिक विकार, ये रागादिक विकार से कर्म की रचना होती है, और कर्म के उदय में जीव क्लेश भोगता है, संसार में संसरण करता है, जन्म मरण करता है। क्या करता है? भगवान की पूजा में 8 अष्टक कर चढ़ाते, पहले भी इस विषय की चर्चा मैंने की थी कि 8 अर्घ से हम भगवान की पूजा करते हैं। वितराग सर्वज्ञ भगवान की पूजा, अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंतों की पूजा, गणधरादि आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज भगवंतों की पूजा, और उनके मुख से निकली हुई जनवाणी की पूजा, उनका आराधना, उसमें सबके पीछे हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है। 8 अष्टक काय के हैं? बताओ कौन से हैं? पहला है जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। जहाँ जन्म जरा मृत्यु का विनाश होगा वो कौन सी गति हो सकती है? मोक्ष। क्या भगवान सिद्ध परमात्मा का जन्म नहीं, उनका कभी बुढ़ापा नहीं,
उनकी कभी मृत्यु नहीं। तो भक्त क्या भावना भा रहा है कि मेरे जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो। तो ये जन्म जरा मृत्यु सुखद है कि दुखद है? अगर सुखद हो तो इनका विनाश क्यों चाहें? बोलो, कौन सी चीज इसमें सुखद है? जन्म सुखद है कि जरा यानी बुढ़ापा सुखद है कि मरना सुखद है? बोलो, अगर ये सुखद हो तो हम भगवान के सामने फिर ये भावना नहीं भाएं कि जन्म जरा मृत्यु विनाश हो। बस अपेक्षा से कदाचित मनुष्य जन्म को सुखद कहा गया, क्योंकि इससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। लेकिन जन्म लेना सुखद नहीं है, ये तो दुखद ही है। काहे से इसको अच्छा कहा गया कि जब सिद्ध बनेंगे तो पूर्व उसके मनुष्य जीवन ही होगा। क्या जीवन होगा? तो ये जन्म जरा मृत्यु विनाश, तो जिस चीज का हम विनाश चाहते हैं उसमें अगर हमें आनंद आ रहा हो तो हमारा अर्घ चढ़ाना कितना सफल होता है। बोलो कि नहीं? हमें तो अच्छा लग रहा था, जन्मदिन आया, बड़ी खुशी से मना ले हैं। अरे भाई, तू गिन नहीं सकता कि तूने कितने जन्म दे दिए, है ना? परसों पंडित जी साहब ने कहा ना कि जब चक्रवर्ती 6 खंड को जीतकर अपने आप को इतना भाग्यशाली और बड़ा मानता अहंकार से कि ओहो मैं वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने जाऊंगा। कहाँ लिखने जाऊंगा है? लेकिन जब वहाँ ऊपर पहुँचता है, छोटा मोटा होगा वृषभाचल पर्वत टेकरी जैसा, क्यों है? बिल्कुल छोटा सा होगा। अरे इतना बड़ा है वृषभाचल पर्वत है कि हमारा मध्य प्रदेश तो उसमें यूं ही समा जाए, इतना बड़ा है। लेकिन वहाँ भी शिला खाली नहीं मिलती उसे, है? फिर वो किसी दूसरे का नाम मिटाकर अपना नाम। इसी जीव कितनी बार मनुष्य बना, कितनी बार इसने जन्म लिए, लेकिन आज तक इस जीव ने भगवंत कथित वाणी को हृदय गम्य नहीं किया। तो ये संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए भगवान के सामने एक ही आराधना की, हे परमात्मा इस जन्म जरा मृत्यु का विनाश। दूसरा अर्घ हम क्या चढ़ाते हैं? चंदन। संसार ताप विनाशनाये चंदन निर्वान्ति स्वाहा। संसार ताप, संसार में क्या है? जिसको अगर संसार अच्छा लगे उसे मुक्ति का उसने विरोध किया। कितनी ही अनुकूलता मिलती हो, स्वर्ग का इंद्र पद भी मिलता हो, चक्रवर्ती जैसा वैभव भी मिलता हो, तो भी आचार्य संसार में सुख नहीं कहते। ये तो आतापित है, यहाँ तो दुख ही उत्पन्न होता है। कदाचित पुण्य के उदय से कोई अनुकूलताएं मिल भी जाती है तो इसमें इसका आताप खत्म नहीं होता, इसका दुख खत्म नहीं होता है। हम भगवान के सामने कहते संसार ताप आताप, संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्वान्ति स्वाहा। और इच्छा रखते सारे संयोग और पदार्थ के प्राप्त करने की, संसार की ही भावना तो क्या भा रहे हैं? संसार के विनाश की।
भावना का मतलब बोल रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, और हृदय अभिप्राय हमारा काय का है कि संसार का ही। कभी नहीं विचारा था। अर्घ चढ़ाने वाले चढ़ाने की जल्दी, पूजा करने वाले को पूजा करने की जल्दी, बोलने वाले को बोलने की जल्दी, लेकिन किसी को ही पता नहीं कि मेरा अभिप्राय कहाँ जा रहा है, मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, मेरी क्रिया क्या बन रही है, मैं जिसको कह रहा हूँ वो मेरे अंदर वैसी भावना भी है कि नहीं। जिन्हें संसार अच्छा लगे वो संसार की ही प्राप्ति का प्रयत्न करता है, और जिसे मुक्ति अच्छी लगे उसका प्रयत्न काय का होता है, मुक्ति का ही होता है। कौन सी भावना भाई बताओ। भगवान के सामने इनकी अनेक प्रकार की हम अपनी तकलीफों को बताकर हम कह रहे भगवान आपने ये बात तो सही कही कि संसार में सुख नहीं है, परंतु आपको नहीं मिला होगा। किसको? हमें तो यही दिख रहा है। नहीं चढ़ाना कल से ये नहीं कहना चाहते और उत्साह से पूजा करो, लेकिन इसमें हमारा अभिप्राय हमारी पकड़ में आना चाहिए कि मुझे जन्म जरा मृत्यु नहीं चाहिए। जहाँ जन्म जरा मृत्यु ना हो ऐसी जगह चाहिए। मुझे संसार के आताप नहीं चाहिए, जहाँ आताप नहीं हो ऐसी जगह चाहिए। हम उन परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। देखो, अगर परमात्मा में एक भी ये दोष हो तो हम उन परमात्मा की आराधना भी नहीं करेंगे। इनके अंदर इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि अष्टादश दोष रहित। भगवान के कितने दोष से रहित? 18 दोषों से रहित होते हैं। भगवान की जन्म नहीं होती, जरा नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, रोग नहीं होती, भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती, शीत उष्णता नहीं होती, आश्चर्य, खेद, स्वेद आदि कुछ नहीं होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि नहीं साक्षी है, नहीं रहा। इतना बड़ा बहुत बढ़िया फल चढ़ाएंगे तो मोक्ष जल्दी मिलेगा। कैसे है कि भैया ये तो भक्ति के प्रकार हैं, लेकिन मुक्ति जब तक समझ में ना आए तत्व, जब तक हमारी अंदर की भावना ना मिटे, तब तक संसार का अंत, आताप का अंत नहीं होता है। इसलिए हमारा दूसरा अर्घ समर्पित होता है संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्वाणते स्वाहा। चंदन का स्वभाव शीतल करने का है। मलयागिरी चंदन पुराने समय में जब बहुत तेज शरीर में बुखार आ जाता था तो चंदन का लेप कर दिया करते थे। काय का लेप किया, उससे वो जैसे आज क्या कहते हैं डॉक्टर लोग कहते हैं भाई कितनी बुखार, 103-4 बर्फ़ की पट्टी रखो, क्या कहते हैं। लेकिन वो चंदन एक ऐसी चीज़ थी कि चंदन का स्वभाव शीतल है, उसकी लेप अगर लग जाती है तो वो आताप को खींच लेती। भगवान का स्वभाव ऐसा शीतल है, अगर भगवान का स्वरूप समझ के आकर हमने अपना लेप कर लिया तो हमारे इस संसार के आताप सब मिट जाते हैं। तीसरा हमारा कौन सा? अक्षत प्रत प्राप्त है अक्षत निर्वाणते स्वाहा। सारे जगत के अक्षत का मतलब जिसका फिर पुनः कभी विनाश न हो। और जगत के जितने पद हैं वो कैसे हैं? विनाशी। इस जीवन में आप और हम कितने पद से गुजर चुके और आगे कितने पद आएंगे वो सब विनाशी। बच्चा बालपना था वो पद निकल गया क्या?
युवा पद आया वो भी निकल गया, पौढ़ होंगे वो भी निकल जाएगा, वृद्ध होंगे वो भी निकल जाएगा, जगत के जितने रिश्तेदार नातेदार के पद हैं वो भी समय प्राप्त होते होते वो भी निकल जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने जो पद प्राप्त किया है वो पद कैसा है? अक्षय। अब कभी भी उस पद का नाश नहीं होना है। संसार के पद विनाशिक हैं और भगवान चैतन्य स्वरूप आत्मा की आराधना से जो पद मिलता है वो अविनाशी है। तो ज्ञानी का लक्ष्य कौन से पद की प्राप्ति का? हमारे कौन से पद की प्राप्ति का? बताओ। नहीं है, ये तो खाली आप और हम सब बोलने में बहुत सरल हैं। सबको कह रहे हैं कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष के लिए कोई किसी को नहीं। बाहरी सुविधा की अनुकूलता मिले तो भी मंदिर भी आना बंद हो जाए इस जीव का। क्या दृष्टांत दिया था ना पहले कि एक राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। राजा था बड़ा भक्त, बहुत भक्ति भावना से भक्ति करता था, भगवान की आराधना करना था। दृष्टांत तो सिद्धांत को समझने के लिए होते हैं, दृष्टांत काल्पनिक भी होते हैं। उसका रहस्य सीधा है कि सिद्धांत समझना है ना। राजा ने बहुत भगवान की आराधना की और हृदय से वो कोमल होने के कारण भावना उसकी अच्छी थी। राजा था तो सारी प्रजा के प्रति भी उसका स्नेह था। इसका तो कुछ समय बाद भगवान प्रकट हो गए। क्या प्रकट हो गए? भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दिए। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। प्रभु ने पूछा, बोल तेरी इच्छा क्या है? तो क्या इच्छा है? महाराज, हे भगवान, ये मेरे जितने भी नगरवासी हैं, आपने मुझे जैसे दर्शन दिए हैं ऐसे दर्शन सारे नगरवासी को भी दो। क्या कहा उसने? मुझे दर्शन हुए ना भगवान के, तो क्या करे? तो कि तुम्हारी सोचो। क्या कहा? कि नहीं, बस इतना आप कीजिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप तो सबको नगरवासी को दर्शन दें। तो अच्छा ठीक है। अब राजा की तो लगन थी भगवान के दर्शन करने की। किसकी? अब नगरवासियों को है कि नहीं, क्या है? लेकिन उसकी भावना क्या थी कि सारे नगर। कि अच्छा ऐसी बात है, चलो 8 दिन बाद का समय अपन मुकर्रर कर देते हैं। 8वें दिन तुम सबको यहाँ लेके आना इस जगह, मैं उनको सबको दर्शन दूंगा। उनने ढूंढी पिटा दी। पुराने समय में तो आजकल माइक होने से अनाउंस होते हैं, पहले ढोल धमाके से है कि भैया सुनो 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 नगरवासियों, सुनो सुनो, बहुत बढ़िया राजा का आदेश मिला है, इतनी तारीख को भगवान इतनी बजे दर्शन देंगे, सब लोगों को चलना है भगवान के दर्शन करने। को लगन थी, सबने सुना। अब भगवान को ही नहीं पहचाने, भगवान को जाने ही नहीं, भगवान को समझे ही नहीं, तो भगवान के दर्शन करने की क्या है? पर फिर भी अब राजा ने कहा है तो चलो, होंगे भगवान है। राजनगर से जहाँ दर्शन देना था वो 10-15 किलोमीटर दूर होगा, 10 किलोमीटर दूर होगा। पैर चलते गए। रास्ते में एक चांदी का पहाड़ बनाया, काय का? चांदी के सिक्के। भीड़ तो पूरी चल रही थी साथ में। कितनी चल रही थी? इतनी भीड़ साथ में। चांदी के सिक्के को देखकर लोग
25% लोग तो फिर कुछ आगे बढ़े, फिर सोने के, फिर आगे बढ़े रत्नों के। अब सब लूट रहे हैं। काय को लूट रहे हैं? एक चांदी के, एक सोने के, एक रत्नों के, एक मणियों के। भगवान तक पहुंचते पहुंचते तो राजा अकेले बचे। कौन बचे? भगवान तक पहुंचते पहुंचते कौन बचे? राजा अकेले बचे। बाकी सब तो उसी में लट्टू हो गए, काय में लट्टू हो गए हैं। भगवान के सामने पहुंचे राजा, भगवान पूछते हैं कि कहाँ गए तुम्हारे सब? तुम जिनको दर्शन कराना चाहते थे वो कहाँ गए? अरे महाराज, तुम्हारी लगन थी तो तुमने दर्शन कर लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे आप और हम भले कह रहे हैं, अगर जितनी अनुकूलता मिलती जाएगी हम वही ब्रेक लगाते और रुकते चले जाएंगे। कितनी बात आ रही थी समझ? अभी कहा कि जिया के चित अनुराग हो, ज्ञान मिले नर सोही। जिसके चित में अनुराग हो, लगन हो। अगर हमें भगवान की आराधना से आत्मिक सुख की लगन लगी है तो हम आत्मिक सुख प्राप्त कर लेंगे, और लगन ही नहीं लगी और बाहरी चीज़ों की ही है तो कदाचित पुण्य के उदय से जो चीज़ मिली, क्या हम जिसकी करनी थी आराधना वही पुण्य उदय में उसकी हो जाती है विराधना। क्या हो जाती है? ये भूलापन, ये दृष्टांत नहीं है, ये सिद्धांत है। अनंत काल में ऐसी भूल आप और हम कर चुके हैं। यहाँ ये नहीं समझना कि ये भूल हमने नहीं की है। आज आप और हम जो भगवान के दर्शन भक्ति पूजा कर रहे हैं ना, ये तो 0.101% भी नहीं है। इससे भी अच्छी अच्छी हमने भगवान की पूजा की। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीना। समोसरण में हम भगवान के सामने अनेकों बार हो आए। कमी थोड़ी रखी है हमने कोई अपनी तरफ से। आज आप और हम कहते कि नहीं हमें तो एक आत्म कल्याण की भावना है, लेकिन है कि नहीं है, बिल्कुल शांति से बैठ के विचार कर लो। ना करें कि ना करें ऐसा उल्टा अर्थ नहीं निकालना कि साहब आपने कह दिया तो फिर क्या। अरे भैया, पूजा भक्ति दया दान व्रतशील संयम के जो परिणाम आ रहे हैं वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन साथ साथ में एक हमारे अभिप्राय को भी हमें पहचानना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमें अक्षत पद चाहिए और जरा से लौकिक पद के लिए हम लड़ने के लिए तैयार, तो बोलो अक्षत पद कहाँ को, कौन से पद की इच्छा है हमारी? बताओ कौन सा पद चाहिए हमें? ऐसा पद चाहिए जो निरामय पद है, और वो सिद्ध भगवान का पद है। तो तीसरा अर्घ क्या, कौन सा समर्पण किया? अक्षय पद प्राप्ताये अक्षत निर्वाम ते स्व। अब इसमें संसार का कौन सी चीज आई? जिस पद में संसार की कोई व्यवस्था है नहीं है। सिद्ध भगवान को हमने कहा ना मंगलाचरण में, समय सार में ध्रुव चल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्धों को मैं वंद सुत केवली कथित कहूँ समय प्राभत को हो। कि ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए वो सिद्ध भगवान। संसार के सारे पद अध्रुव हैं, संसार के सारे पद चलित हैं। संसार का कोई भी पद उपमा, उसकी उपमा मिल सकती है, वो अनुपम नहीं है। और मोक्ष पद कैसा है? तो ध्रुव है, वो अचल है, वो अनुपम है। ऐसे पद को प्राप्त हुए। अब बोलो, न जल में हमारे संसार की इच्छा, न चंदन में हमें संसार की इच्छा, न अक्षत में हमें संसार की इच्छा। इसलिए हमारे जैन धर्म में चावल को ही भगवान के अष्टद्रव्य में चावल कहें अक्षत,
क्योंकि वो अखंड होता है और अखंड पद की ही प्राप्ति होती है। दोबारा उसे बोने से वो पुनः उगता नहीं है। कौन सा? चावल है ना, बोएंगे तो नहीं उगेगा, साल बोएंगे तो चावल फसल आएगी। ऐसे एक बार जो पद प्राप्त कर लिया कि फिर दोबारा पुनः संसार में आने वाले नहीं। हम इसके अलावा हम भगवान के सामने जितनी भी मांगते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान हमारी आराधना को स्वीकार नहीं करते। जिनके पास जो है नहीं, संजय जी ने जो हमारे गोदा जी ने का दृष्टांत है ना कि भाई तू हीरे जवाहरत की दुकान पे जाए, बढ़िया शोरूम बना हुआ हो, हीरे जवाहरत हो, और वहाँ कहे कि 1 किलो लौकी दे दो, आधा लीटर दूध दे दो, क्यों? तो तू उस दुकानदार का भी अपमान करता है और तुझे मिलने वाला भी नहीं। बोल, सुने प्रवचन गोधा जी के हैं? क्या करें, धन्य जीव थे। हम ऐसी दुकान पे आए, कौन सी दुकान पे? मंदिर में आए, कौन सी दुकान पे आए आप और हम? अरे ये ऐसी दुकान है कि इसकी उपमा हम वचनों में नहीं कह सकते हैं। ऐसी चीज है ये। भगवान हमें पूर्ण सुखी बनाने के लिए बैठे हैं। हम कहते नहीं नहीं साहब, आप तो हमें ये दे दो, क्या हमारे लिए तो यही अच्छा है, हमारे लिए तो वही अच्छा, हमारे लिए तो यही अच्छा है। अरे वो क्या देना चाह रहे हैं हमको कि जो उन्होंने प्राप्त किया है वो हमें देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। हम तो कहते हैं प्रभु हम तो इसमें ही संतुष्ट हैं, आप तो यही व्यवस्था जमा। और बोल क्या रहे हैं? अक्षय पद प्राप्ति, और चाह रहे क्या? नाश होने वाला पद। बोलो कौन सा? अगर राजा भी बन गया तो बोलो कितने समय तक बना रहेगा? है? कितने? पुराने समय में राजा बनते थे ना, अभी उस दिन मैंने कहा था कि भरत चक्रवर्ती पद में कितना समय बीता उनका? 6 पूर्वांग। कितना समय? चक्रवर्ती पद में कितने समय रहे वो? 6 पूर्वांग, अर्थात कितना? 70 खरब 56 अरब वर्ष एक पूर्वक में। कितने में? उसमें अभी 6 करोड़ का गुणा और करना है, 6 पूर्वांग का गुणा और करना है। कितना? तो कितना लंबा पद था, फिर भी वो विनाशिक था। कितना? इतना लंबा चक्रवर्ती पद मिला, इतना 70 खरब 56 अरब, और वो भी विनाशिक। और वो काय से मिला? कितना पुण्य अर्जन किया होगा और कितना लंबा पुण्य बांधा होगा भरत चक्रवर्ती ने। कहाँ से चय होकर आए भरत चक्रवर्ती? सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले मुनिराज ही होते हैं। कितने? उस पर्याय में भी उन्होंने 2000 वर्ष तक दिगंबर जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके शुद्धात्म तत्व के अनुभव के साथ साथ पूर्ण सम्यक आचरण को पाल रहे थे, और पूर्णता की प्राप्ति न हुई तो सर्वार्थ सिद्धि गए। और सर्वार्थ सिद्धि में कितने समय तक पुण्य बांधा उन्होंने? 33 सागर तक
कितना? उस 33 सागर के पुण्य का फल 6 पूर्वांग चक्रवर्ती पद। कितना बांधा मालूम? सर्वार्थ सिद्धि के जीव के कोई पाप क्रिया नहीं है वहाँ। कौन सी? हाँ, वहाँ तो तत्व चिंतन, तत्व विचार, वस्तु स्वरूप और इतना ज्ञान विशाल होता है, एक बार जिसकी चर्चा कर ले दोबारा उसकी चर्चा ना आए। इतना ज्ञान के रस दिन रात। नीचे नीचे के देव तो कदाचित भोग में भी आसक्त हो जाए, लेकिन वहाँ तो क्यों कि जिन सर्वार्थ सिद्धि के देवों को भगवान की पंच कल्याणक देखने का भी भाव न आता हो, इसका तो फिर वो क्या करते हैं? बोलो, है बात आ रही? सुन, वो आत्मचिंतन ही करते रहते, विचार करते रहते। तो इतने लंबे समय में इतना बांधा पुण्य, और फिर भी वो पद भी विनाशिक था। कौन सा था? अविनाशी पद नहीं था। आज का अभी हमारे यहाँ आज वर्तमान के समय में अगर कोई 200 वर्ष का जब व्यक्ति हो तो कह रहे तो अमर हो गया। क्या कहेंगे? चलो बोलो, क्या कह देंगे? 200 साल के, अरे ये तो अमर हो गए। कोई 100 साल का, कितने उम्र? 98। अरे वाह साहब, आप तो अमर हो। है तो इतने वर्ष की प्रक्रिया में क्या? लेकिन वो भी पद कैसा था? विनाश। अब बोलो, ऐसे पद की चाह आप और हमको है? हाँ है। और नहीं है तो फिर कौन से पद की चाह है? कि जो अविनाशी पद है। कौन सा पद अविनाशी? अब सिद्ध ये जो 6 पूर्वांग है, 6 पूर्व हैं या 84 पूर्वांग पूर्वों की आयु है, ये अनंत काल के सामने कितनी बड़ी है? बोलो, अनंत काल के सामने 84 लाख पूर्वांग की आयु कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है? कि स्वयंभू रमूण समुद्र में जितना पानी और सुई की नौक उसमें डुबाई जाए और एक बूंद उस पे जो आए उसके भी कई हिस्से कर दिए जाए, उतना ही 84 लाख पूर्वांग की आयु है। किसके सामने? अनंत काल के सामने। अब कौन सा पद चाहिए? बोलो, ये विनाशिक पद कि वो अविनाशी पद? तो हम कहते हैं कि भैया अक्षय पद प्राप्त है, अक्षत निर्वाम ते स्वाहा। हे भगवान, मुझे तो वो पद चाहिए कि जिस पद में अब कभी भी, जिस पद का अब कभी भी विनाश न हो। तो काय कार्य चढ़ाया हमने? अक्षय पद में कौन आते हैं? अनंत पद भी अक्षय नहीं है। कौन सा? हाँ, अनंत पद एक लिमिटेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कोटि पूर्व का। कितना? सिमंदर स्वामी विराजमान महाविदय क्षेत्र में आज भी कितना? हमारे यहाँ 16वें तीर्थंकर जब तक होंगे तब तक वो अरिहंत दशा में ही विराजमान रहेंगे विदय क्षेत्र में। कितने हैं? लेकिन उसके बाद तो उन्हें वो भी पद छोड़ना। और सिद्ध भगवान के कितने? शादी अनंत काल के लिए, ताकि वो पद चाहिए। जन्म जरा मृत्यु विनाश, संसार ताप विनाश, अक्षय पद प्राप्त है, और चौथी है काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वाम ते स्वाहा। जो हम प्रभु के सामने जो पुष्प चढ़ाते हैं,
क्योंकि पुष्प लौकिकता में काम का सूचक माना गया और ज्ञानियों ने उसके निवारण के लिए वो कार्य किया कि ये पुष्प सुगंधित से आत्म ने शील स्वभाव नसाया है और मनमत वाणों से विद करके चौगति दुख उपजाया है। संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो काम से युक्त नहीं है। 4 संज्ञा होती है संसार के अंदर। कितनी संज्ञा? 4 संज्ञा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह है। हार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा यानी इच्छा। सारा जगत इसी इच्छा में लगा हुआ है। आप और हम भगवान से यही प्रार्थना करते, बस अरे भाई मनुष्य मिल गया तो ये नहीं। ज्ञानी कहते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए। अनंत काल से मैं इन विषयों में उलझा हुआ हूँ और इसमें मुझे सुख नहीं मिला। हे भगवान, अब तो मुझे वो पद चाहिए जहाँ ये न हो। तो वो कहाँ नहीं है? कि वो सिद्ध पद में नहीं। तो समर्पण क्या किया? काम बाण विनाशनाए पुष्पम निर्वामते स्व। अब लोग आ रहे हैं भगवान के सामने। हे भगवान, चढ़ा क्या रहे हैं? मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे भाई की शादी हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, है ना। चंदा प्रभु मंदिर में पुराने समय में 84 असाधना के चित्र लगे, नाम लिखे थे कि मंदिर में सगाई करना भी, कि वीतराग के मंदिर में राग के कार्य नहीं होना। काई के एक राग का कार्य वितराग के मंदिर में नहीं होना। लेकिन यहाँ भगवान के सामने आए, काय के लिए आए? वितरागता की। और लक्ष्य हमारा काय का? काम का। भले अरे चढ़ा रहे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। भगवान के सामने भी खड़े हैं ना, कभी इतने विचार नहीं आते। और जिनके आ गए, समझ लो कि जीवन उसका धन्य हो जाता है, उसमें सोच बन जाती है। हमें तो बस इतनी जल्दी, देने वाले को अर्घ देने की जल्दी, चढ़ाने वाले को चढ़ाने की जल्दी, बोलने वाले को बोलने की जल्दी, सुनाने वाले को सुनाने की जल्दी। कहाँ है हमारे पास टाइम इतना? शांति से विचार करें हमेशा। ये देव शास्त्र गुरु हमारे सामने, दर्पण के सामने हैं। हमारे चेहरों पे जितना भी दाग लगे हैं, जब हम इन्हें देखते हैं तो हमारे दाग दिखते हैं। तो उस दाग को देखकर दाग निकालने का प्रयत्न कराने वाले ये देव शास्त्र गुरु हैं। दर्पण के समान है। क्या कितना टाइम दे सकते हैं हम? चलो बताओ। लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वामते स्वाहा। और भावना हमारी कहाँ दौड़ती है ये हमें पता ही नहीं। कई लोग तो ऐसे नियम भी ले लेते हैं। नियम यानी रिश्वत ऐसी, हे भगवान इसका इस समय ऐसा हो जाएगा तो मैं आपका ये कर दूंगा, ये होगा तो मैं ये कर दूंगा, ये समस्या सुलझ गई तो ये कर दूंगा। ये तुम्हें पता ही नहीं। घबराना नहीं भाई। संसार में तो आप और हम सब, कल भी कहा था कि आप और हम सब कर्म के पेरे मारे हुए हैं। अज्ञान दशा में पहले हमने अनंत कर्म बांध रखे हैं। वे सारे कर्म यथा समय अपने क्रम से उदय में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कि अपने क्रम से उदय में आ रहे हैं। वो आएंगे, उन्हें आने दो। अपने अभिप्राय को खराब मत करो, अपनी मान्यता को खराब मत करो, अपने विचारों में खराबी मत लाओ। उदय को नहीं बदल सकते हैं, औदिक भाव बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? औदिक भाव बदल सकते हैं। उदय को नहीं बदल सकते।
कर्म की अवस्था को, भार की अवस्था चेंजेबल नहीं कर सकते, अपनी मान्यता को हम चेंज कर सकते हैं। और कल्पना नहीं करना, अगर इस गद्दी पे बैठकर कोई भगवान को ये करता बता दे, भगवान भला करते हैं, भगवान तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप और हम सुनकर प्रसन्न तो हो सकते हैं, लेकिन यथेष्टता नहीं है। सूत का अपमान, जिनेंद्र का अपमान, जिनेंद्र के वाणी के खिलाफ बोलना जिनेंद्र का अपमान है, जिनवाणी के खिलाफ बोलना जिनवाणी का अपमान है। दर्शन मोहिनी कर्मबंध का प्रमुख कारण है अवर्णवाद कहा जिसको, कि ये अवर्णवाद है। ये भगवान वीतरागी है, हम रागी बना बना के घूम रहे हैं उन्हें, तो कि भैया ये क्या है? पढ़ो तत्वार, तत्वार सूत्र तो सब मानते ना है। छठा अधिकार पढ़ो, सारे कर्मों के आश्रव का कारण, ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव का कारण क्या, दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव क्या होते, प्रदोष क्या होता, निन्वा क्या होती, मात्सर्य क्या होती, असाधना क्या होता, अंतराय है क्या होता, उपघात है, दर्शन मोहिनी कर्म का बंध का कारण क्या बना है, देव गुरु का धर्म का वर्णवाद करना, स्वर्गों के देव आदि के विषय में भी उलट सुलट बोलना, ये सब इसके कारण बन जाते, मिथ्यात्व के कारण बन जाते। हमें तो दृष्टि से हटाना। जिन भावों में कर्म नाश करने की शक्ति है, हमारी अज्ञानता से वही लेप का काम करते हैं। बात ही समझ में नहीं आई। क्या कहा? जिन भाव, कई दवाइयाँ ऐसी होती है, क्या होती है, डॉक्टर कहते हैं कि भैया इसको तुम ये भोजन करके लेना। क्या कहना? डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई खाना खाने के बाद आप ये दवाई लेना। अब हमने खाना खाने का बाद तो छोड़ दिया और भूखे पेट ले ली, तो वही दवाई हमारे लिए काय का कारण बन जाएगी? बोलो, है? नहीं होती। कोई पावर की गोलियां होती है ना जो डॉक्टर देते हैं कि नहीं अच्छा दूध पी के लेना, नहीं तो। और इस जीव को अपने को तो डॉक्टर साहब ने दवाई दी है लेने की, ले लो अपन तो ठीक हो जाएंगे, है? और भूखे पेट ले ली तो क्या होगा, है? ऐसे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ देव की आराधना, जो हमारे कर्मबंध के निवारण का कारण बनने वाली थी, हमारे अज्ञान से उलट सुलट समझने से वही हमारे कर्मबंध में निमित्त बन गई। अरे बात समझ में रिझाने वाली बात जिन वचनों में नहीं होती है। गुरुदेव श्री कहते थे कि ये जैन धर्म जन रंजन का विषय नहीं है, लोक रंजन का विषय नहीं है, ये निज रंजन का विषय है। काय का विषय है? ये अपनी आत्मा कैसे प्रसन्न हो, हमारी आत्मा में शांति कैसे आए, हम निराकुलित कैसे हों, वहाँ तो उस तरीके से सोच। तो चौथा भी हमारा कौन सा? काम बाण विनाशनाय। तो काम का अभाव कहाँ है? कि सिद्ध अरिहंत सिद्ध परमात्मा में है। तो काय की इच्छा बनाई हमने जाने की? उच्च पद की। और पांचवा कौन सा? क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामते। संसार में अभी कहा ना कि हार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये सारे संसारी। देखो फरवार सिद्धि के अंदर 33,000 वर्ष तक भूख नहीं लगती और 33,000 वर्ष बाद लगती है, और भले वो मुंह से कुछ ना खाए, यहीं से कंठ से ही उनकी व्यवस्था हो जाए, फिर भी क्षुधा सताती है। और सिद्ध भगवान को कब क्षुधा सताती है? बोलो, है? सिद्ध भगवान को है? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन
भर पेट मनुज क्यों मरता है, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, ये समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं। क्यों? परमात्मा बिना आहार के भी अनंत सुखी है, और हम काय की भावना रख रहे हैं? बस प्रभु आपकी भक्ति से अच्छा खान पीन हमारा बना रहे, अच्छी व्यवस्था हमारी बनी रहे, सुबह उठते ही हमें चाय दूध मिल जाए, क्या भोजन अच्छा मिल जाए, फल फ्रूट अच्छे मिल जाए। ज्ञानियों की दशा बड़ी विचित्र है, नहीं समझ सकता। वहाँ तो संयम भाव प्राप्त करने के लिए जो भोग भोगे हैं उनको भी वो समर्पण करने आया है, काय को समर्पण करने आया। और यहाँ ये भावना ही काय की लेके जाता है कि ये चीज नहीं दिखे। और छठा कौन सा? मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामति स्वाहा। मोह अंधकार, मोह यानी मिथ्यात, मोह यानी कषाय। ये मिथ्यात और कषाय का परिणाम अंधकार है। जैसे अंधकार के अंदर कोई वस्तु दिखती नहीं है, सूझती नहीं है, समझ में आती नहीं है, ऐसे जिसके हृदय में मिथ्यात का परिणाम हो उसको कोई वस्तु स्वरूप नजर आता नहीं, कोई नहीं आता। कौन समझे भाई? हम भगवान के सामने दीप जो हमने चटक में उनकी व्यवस्था की गई है कि भाई दीप, स्वर्गों में देवता लोग मणि प्रकाशित वो भगवान को समर्पित करके पूजा करते हैं। मनुष्य लोग में अग्नि का एक जीव होने के कारण हम दीपक नहीं लेकिन ज्ञान दीप की कल्पना करके भगवान के सामने समर्पित करते हैं, जिसमें सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, सम्यक प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि ऐसा दीप प्रभु हम आपके सामने समर्पित करते हैं कि जिसकी प्राप्ति अगर एक बार हो गई तो फिर कभी नहीं। और ये जगत का प्रकाश कैसा है? विनाशी है कि अविनाशी है? बोलो, जगत का प्रकाश कैसा? सूर्य भी अस्त हो जाता है। ये लाइट हमारी कितनी अच्छी जलाएं, ये भी एक न एक दिन बुझ जाएगी। लेकिन सम्यक ज्ञान एक बार प्रकाशित हो गया तो फिर वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं, वो सदा काल बना रहने वाला है। ऐसे सम्यक ज्ञान की आराधना के लिए यानी धर्मात्मा जीव परमात्मा को उसके पीछे मात्र अपने हृदय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वाहते सो। और वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? भेद ज्ञान। प्रभु भेद ज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला, यह ज्ञान कहो अज्ञान कहो तुमको भी दीप दिखा डाला। भगवान को भगवान बनाने वाले भी भेद ज्ञान है। किसने बनाया भगवान को भगवान? भेद ज्ञान के बिना कोई भगवान नहीं बनता। भेद ज्ञान भी नहीं मिटेगा मोह तिमिर छयकारा। मिथ्यात्व और कषाय को विलय करने के लिए हमें भेद ज्ञान की आवश्यकता है। मैं काय के लिए ये चर्चा का विषय देखो, सहज कोई प्लानिंग करके नहीं आया, कोई बोलने के भाव से नहीं आया, समय सार खोला, लेकिन योग्यता ऐसी बन रही है कि आप और हम इस चीज़ को समझें, अच्छी तरह से समझें इस चीज़। और सातवां कौन सा? कौन से कर्म को नष्ट करना चाहते हैं भगवान के सामने?
हलमुख के अंदर के धूप के अंदर हमने अष्टकर्म विनाशनाय या अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामते सुहा। बोलो भाव कौन से लेके जा रहे हैं भगवान के सामने? 8 कर्म में कौन सा कर्म प्रिय है, चलो बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें प्रिय तो है। हम बोल रहे हैं अष्टकर्म विनाशनाय, लेकिन हमें कर्म प्रिय तो है। बोलो। हाँ, हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि असाता हमारी नष्ट हो जाए, साता हमारी बनी रहे। और क्या रहे हैं अष्टकर्म? हमारे बाल बोध भाग में, दूसरे भाग में वायरल जी ने जो स्तुति है उसमें लिखा कि अष्टकर्म जो दुख है तू है, इनके क्षय का करे विनाश, करे उपाय, नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक से। अष्टकर्म जो दुख है, तो 8 कर्म दुख रूप है, और आप और हमारे में असाता कर्म दुख रूप है, साता कर्म सुख। एक भी कर्म प्रकृति सुख रूप लगे तो समझना कि संसार की ही चाह लगी है। भगवान को 8 कर्म से रहित है, इसलिए हम उसके पीछे लक्ष्य भी ये बनाते हैं कि आपको पाप भी नष्ट हो परंतु पुण्य भी नष्ट हो। पुण्य के रहते हुए भी कोई भगवान नहीं बन सकता, सिद्ध नहीं बन सकता। 7.5 कर्म नगर नष्ट हो जाए और साता वेदनी बनी रहे तो बताओ कि 8 कर्म नष्ट होते हैं तो सिद्ध बनते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, यंत्राय, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, सारे कर्म का विनाश होने के बाद तो हमारा ये इसमें भी काय की इच्छा जाहिर की, संसार से विरक्त की, मोक्ष की। मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि 8 ही है तो संसार के निवारक, पर हम 8 में ही चाह काय की बना रहे हैं, संसार की। और अंतिम मोक्ष फल प्राप्ताये फलम निर्वामते स्वाहा। ए भगवान, मेरे अंदर तो बस एक ही इच्छा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन वो मोक्ष ऐसा होना चाहिए जहाँ एयर कंडीशन हो, जहाँ बोलने चालने वाले हों, जहाँ हम जो चाह रहे हैं वैसा सब कार्य होता दिखाई दे। कई लोग तो कहते हैं सिद्ध भगवान के बारे में यही बात कर दे रहे, क्या वो बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे बेचारे, क्या है उनके पास, कुछ तो है ही नहीं। भगवान में भी बेचारा लग जाता है, कहाँ आई बात समझ में नहीं आई। तो वो क्या करते होंगे वहाँ सिद्धालय में, शरीर है नहीं, चलो इतने अनंत सिद्ध है तो एक दूसरे से आपस में बातचीत तो करते होंगे। बातचीत भी नहीं करते, अरे वो भी नहीं कर, फिर क्या हो? अरे वो अपने में जमे के आनंद उठाते हैं। इसलिए संसार का कोई फल सुखदायक नहीं है। इसलिए हे भगवान, हम आपके सामने उस सांसारिक सारे फल त्यागते हुए उस फल की प्राप्ति की भावना बनाते हैं कि जिसमें हमारा पुनः संसार में आवागमन न हो। और फिर अंतिम अनर्घ 8 ही द्रव्य को मिलाकर फिर आखिरी में अनर्घ पद, वो भी मोक्ष पद का ही एक ये है। कितना अभी अष्ट कि भाई 8 हो गए ना, फिर ये 9वां कहाँ से आ गया कि 8 को मिलाकर क्या हो गया, आखिरी में बहुमान हो गए हैं। तो काय की प्राप्ति करना, बोलो अब क्या करेंगे कल से हम? यदा आपने कह दिया कि हमारी तो संसार की इच्छा है, इसलिए अब कल से तो हम फिर पूजा ही नहीं करेंगे। अरे भैया और उमंग से करो, लेकिन हृदय में भावना आप और हम यही रहे। देखो ये पूजा भक्ति गुणानुवाद ये सब ज्ञानियों को भी बहुत बहुत पावरफुलता से आते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इन सब का फल मोक्ष नहीं है।
इन सब का फल संसार है, लेकिन मैं अपने में जम नहीं पाता हूँ, इसलिए ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। उस भाव, क्योंकि अगर वो ये कार्य नहीं करेगा तो उसका उपयोग वो न जाने कहाँ कहाँ लगेगा, पाप में लगेगा, खोटे भाव में लगेगा, तो और आत्मा का अनर्थ हो जाएगा। कर्म योग से सब योग्यता बन गई। पंडित जी साहब इंदौर पहुंच गए थे, आने में लेट हो गए, शायद आते ही होंगे, निकल गए थे वहाँ से, परंतु इसी प्रसंग बन गए। आप और हमको बहुत सावधानी पूर्वक देखो भाई, ये एक वितराग का मार्ग ही ऐसा है कि ये अपने लिए किया जाता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। और जो दूसरे को लक्ष्य बनाते हैं वो अपना कार्य कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक सूत्र आता है कि निज आत्म हित प्रथम है, पर आत्म हित बाद। पहले किसका हित करना? पहले स्वयं का हित। वस्तु स्वरूप समझकर हम अपने आप में मजबूत हो जाएं कि कोई भी कैसी भी परिस्थितियाँ डिगा नहीं पाए। जब ऐसी अवस्थाएं प्रकट हो जाती है तो कार्य की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ कही, बहुत शांति से, गंभीरता से हम इस विषय का चिंतन करें। और प्रारंभिक जहाँ से मैंने उठाया था कि तीन चीज, कौन सी? आत्मा, कर्म, रागादिक, ये तीनों कब के हैं? अनादि के हैं। पर इनमें दो चीज आत्मा से दूर हो सकती है, आत्मा से कभी दूर नहीं हो सकती है। क्या क्या दूर हो सकती है? कर्म भी दूर हो सकते हैं और रागादिक भाव भी दूर हो सकते हैं, परंतु आज तक हमने न रागादिक भाव दूर किए न कर्म दूर किए हैं। अब हमें ऐसा प्रसंग मिल गया, जिन मार्ग मिल गया है, तो आप और हम आत्मा को लक्ष्य में रखकर कर्म और रागादिक से अपनी परिणति को दूर करें, यही मंगल भावना है। और इसी पवित्र मार्ग पर आप और हम लगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताए, जब अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देखूं। सुबह का कल का कार्यक्रम यथा समय रहेगा, समय का ध्यान।